हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांभवी स्टडी पर। तो हम लोग जो हैं वो फरवरी 2016 में जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था तो उसके सीडीपी के क्वेश्चनों को हल कर रहे थे। तो कल मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए थे, बाकी के 15 क्वेश्चन हम आज कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो जा करके पहले कल वाला वीडियो भी देख लीजिए। और सबसे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह की समझ को प्रदर्शित कर रही है। मतलब बच्ची जानती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो उसके अंदर वो जो समझ है वो किस समझ का प्रदर्शन कर रही है। तो देखिए, प्रतीकात्मक विचार, यहाँ पर प्रतीक की कोई बात नहीं की जा रही है। अहम केंद्र चिंतन, उसकी भी कोई बात नहीं की जा रही है। विपर्य चिंतन, इसकी भी कोई बात नहीं की जा रही है। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो फोर्थ होगा, आपका कार्य कारण। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या कहा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय के। तो देखिए, यहाँ पर जो है प्रकार, मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्त, परकता, आकार और किस्म। तो देखिए, यहाँ पर जो है मात्रा प्रकार जो दिया गया है ये नहीं है। ठीक है, तो ये जो लाइन है आपको याद रखनी है कि पियाजे ने कहा था, इसका राइट आंसर होगा आपका सेकंड। ठीक है, यानी कि इसका दूसरा राइट आंसर होगा आपका। ये लाइन आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि पियाजे ने कहा था कि बच्चों का चिंतन जो है वो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सेकंड। आकार, मूर्त, परकता, आकार, किस्म, ये गलत है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो देखिए, यहाँ पर आधारभूत सहायता का उदाहरण के बारे में बात की जा रही है। तो देखिए, यहाँ पर जो है अनुबोधन, और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आधारभूत सहायता का उदाहरण। तो आधारभूत सहायता का जो उदाहरण है तो वो देखिए, शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, गलत। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, ये भी गलत। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, ये भी गलत। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो फर्स्ट होगा, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। मतलब आधारभूत सहायता का उदाहरण पूछा गया है ना यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर आपका अनु होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बताना है आपको कि वाइगोत्स्की के अनुसार जब बच्चे सीखते हैं, जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है या परिपक्व होने से या अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो क्या होगा, वो आपको बताना है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा फोर्थ, क्योंकि देखिए, जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, नहीं, परिपक्व होने से, ये भी गलत, अनुकरण, ये भी गलत। देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार जो बच्चे होते हैं वे सीखते हैं वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। जब मैं आपको वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ाऊंगी तो तब उसमें एक क्लियर कराऊंगी कि ये लाइन उन्होंने कही थी कि वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके जो है बच्चे सीखते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। कोहल वर्ग जिनने जो दिए थे वो संज्ञानात्मक विकास के चरण दिए थे, संवेगात्मक विकास के चरण दिए थे, शारीरिक विकास के चरण दिए थे, नैतिक विकास के चरण दिए थे। तो देखिए, ये तो आप लोगों को याद ही होगा कि जीन पियाजे जो है उन्होंने क्या दिया था, संज्ञानात्मक विकास के चरण दिए थे। ठीक है, कोहल वर्ग ने जो है वो कौन से विकास के चरण दिए थे, तो कोहल वर्ग ने जो है वो नैतिक विकास के चरण दिए थे। ठीक है, और वाइगोत्स्की ने जो दिए थे वो कौन से विकास के चरण दिए थे, उन्होंने दिए थे सामाजिक विकास के चरण। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका नैतिक विकास के चरण होगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करने वाली स्थिति के बारे में बताना है आपको। देखिए, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उसे याद करने को कहा जाता है। तो देखिए, ये बाल केंद्रित कक्षा कक्ष नहीं है। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। फोर्थ में क्या कह रहा है? एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित हो। तो देखिए, यहाँ पर जो है बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित के बारे में बताना है कि कौन सी स्थिति जो बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो थर्ड होगा। देखिए, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो थर्ड होगा। ठीक है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बुद्धि है, तो देखिए आपको बताना है यहाँ पर कि बुद्धि क्या है। तो देखिए, बुद्धि जो है एक अकेला और जातीय विचार है? नहीं, बुद्धि जो है अकेला और जातीय विचार नहीं है। बुद्धि जो होती है उसमें बहुत से विचार चलते हैं। ठीक है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, बुद्धि दूसरों का अनुकरण जो है आप दूसरों की नकल करोगे तो ये भी बुद्धि नहीं है। एक विशिष्ट योग्यता है, ये भी गलत। देखिए, यहाँ पर ये सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। सामर्थ्य मतलब अलग अलग जो है अपने आपके जैसे अलग अलग आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है, अलग अलग आप बुद्धि जो है वो उसका एक सेट है। तो आपका जो आंसर होगा, राइट आंसर, वो होगा सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। तो देखिए, जब भाषा का विकास होता है तो उसका प्रारंभिक बचपन काल जो है वो है। कम महत्वपूर्ण है, अमहत्वपूर्ण है, ये भी गलत है। निरपेक्ष है, ये भी गलत है। अति संवेदनशील, ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुकी हूँ, ये आया हुआ है, ये पिछले वीडियो में भी आया था। तो देखिए, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। तो प्रारंभिक बचपन काल जो है वो आपके भाषा के विकास के लिए जो है वो बहुत ही संवेदनशील है, यानी कि अति संवेदनशील है। तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक सह शिक्षिका कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी है। तो देखिए, जातीय भेदभाव का परिचायक है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। लड़के लड़कियों में भेद भाव की रूढ़िबद्धता धारणा प्रकट करता है। लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर बताइए क्या है। इसका राइट आंसर देखिए, जातीय भेदभाव का परिचायक है। गलत है यहाँ पर। ये लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, ये भी गलत है। देखिए, यहाँ पर यह ये लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा को प्रकट करता है। यहाँ पर इसका ये राइट आंसर होगा। लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करता है, ये भी गलत है। देखिए, यहाँ पर ये क्या कह रहा है, मतलब लड़कों से बोल रहा है एक शिक्षक कि जो है लड़के बनो, मतलब लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो ये तो जो है लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्धता धारणा प्रकट करता है, ये आपका राइट आंसर है। ये जातीय भेदभाव का परिचायक है, ये नहीं होगा। आपको इसमें और इसमें कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन ये नहीं है। ये है लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्धता धारणा प्रकट करता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आकलन है, आपको बताना है यहाँ पर आकलन क्या है। देखिए, यहाँ पर जो है ये बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति, बच्चों में प्रतियोगितात्मक
भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है। सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? देखिए आकलन जो है वो क्या होता है? बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है, ये गलत है। सीखने को सुनिश्चित करने और तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, ये भी गलत है। तनाव को और दबाव को उत्पन्न करना कहाँ होता है? आकलन। आकलन मूल्यांकन जो है। देखिए यहाँ पर सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ये बच्चों में प्रत्योगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना, ये भी नहीं है। बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना भी आकलन नहीं है। देखिए सीखने में सुधार का एक तरीका है। आकलन जो किया जाता है वो इसलिए किया जाता है ताकि बच्चों के सीखने में सुधार आ सके। ठीक है, तो ये जो है सीखने में सुधार का एक तरीका है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? आपको बताना है कि समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन जो है वो कौन से कथन में है। तो देखिए क्या कह रहा है? यह एक विश्वास है कि बच्चे अपनी योग्यता के अनुसार यह एक विश्वास है कि बच्चे को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, गलत है ये। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ ही नहीं नहीं, यहाँ पर क्या है? यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो देखिए यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार है। तो देखिए यहाँ पर जो है समावेशन या फिर ये समावेशी शिक्षा जो होता है ना, ये यही होता है कि मतलब एक विद्यालय होता है उसमें हर तरह के बच्चे को एक साथ शिक्षा दी जाए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड। मतलब इसमें जो है मतलब नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है हर बच्चे को। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, उन्हें कक्षा में अलग बिठाएं, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए, मतलब जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखो उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, ये गलत है। उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल कर। देखिए ये राइट आंसर है क्योंकि बच्चों के बारे में उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी जानिए, मतलब जुटानी पड़ती है कि मतलब वंचित वर्ग के बच्चों के बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। देखिए कक्षा में होने लग बिठाए ये नहीं है, ये भेदभाव हो जाएगा। उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो ये गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो सेकंड होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे के अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? तो यहाँ पर बताना है, देखिए लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में यहाँ पर बताना है। तो देखिए मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग्स, अपमानजनक व्यवहार, बी को डी, वाज को सा, 21 को 12 लिखना, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि अधिगम निर्योग्यता की पहचान बतानी है आपको। तो देखिए मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, ये मूड स्विंग्स होना, ये जो है लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। अपमानजनक व्यवहार जो है ये भी नहीं। लेकिन यहाँ पर इसका जो थर्ड ऑप्शन दिया है वो सही है क्योंकि वो यहाँ पर देखिए बी को डी पढ़ना, वाज को सा पढ़ना, 21 को 12 पढ़ना या लिखना। ठीक है, लिखने की उसके अंदर जो है लिखने की लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, तो लिखने वाली जो लर्निंग डिसेबिलिटी है इसको क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर बी को डी पढ़ रहा है, वाज को सा पढ़ रहा है और 21 को 12
लिख रहा है, तो यहाँ पर लिखने की डिसेबिलिटी है तो उसको क्या बोलते हैं, डिसग्राफिया। जो पढ़ने वाली आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया। ठीक है, और गणित से संबंधित जो अधिगम निर्योग्यता होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, उसको क्या बोलते हैं, डिसकैलकुलिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है बिना किसी, उसका आंसर बताइए, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम की नहीं आएगी, वह उसके किसी काम नहीं आएगी, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर दीजिए। एक बच्चा है जो आंशिक रूप से देख सकता है, मतलब कम देख सकता है जो, तो बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, गलत है यहाँ पर ये। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आई, ये भी गलत है। उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता नहीं, ये भी गलत है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो देखिए अगर किसी बच्चे के अंदर जो है वो आंशिक रूप से देख रहा है ना, तो उसके लिए विशेष प्रावधान कीजिए, उसके लिए विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता है और उसे नियमित विद्यालय में ही रखना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सीखना है, आपको बताना है यहाँ पर सीखना क्या है। तो सीखना जो है वो सीखने वाले संवेगों से प्रभावित नहीं होता, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका फोर्थ होगा। सीखना जो है पूछा जा रहा है यहाँ पर, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, तो ये बिल्कुल गलत है। सीखना सीखने वाले के संवेगों से तो प्रभावित होता है, सीख संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, ये भी गलत है। संवेगों से तो क्षीण संबंध कैसे रखेगा, क्योंकि अगर आपके इमोशंस ठीक होंगे तभी तो आप कुछ सीख पाएंगे। तो संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, ये भी गलत है। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, ये भी गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको फोर्थ होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।